सारन गुरु डिजिटल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, जैसे कि जानते हैं आप लोग, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था 10th क्लास का जो सेकेंड लेक्चर था वो, और वो हम लोग न्यूट्रिशंस के बारे में, पोषण के बारे में हम लोग बात किए थे। ठीक है, इसमें पोषण के बारे में बताया था, पोषण होता क्या है। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पोषण लेने का उसका पर्पस क्या होता है, हम न्यूट्रिशंस लेते हैं क्या, उसका मकसद पर्पस क्या होता है, वो भी हम लोग डिस्कस किए थे। तीसरी बात हम लोगों ने बात किया था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशंस का जो पर्पस जो होता है वो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए हम लोग डिस्कस किया था। इसके बाद स्पेशली हम लोग प्लांट्स के बारे में बात किए थे कि जो तरीका होता है, जो मोड्स होता है वो दो तरीका से होता है। जैसे आप सभी लोगों को पता ही है कि एक होता है स्वपोषी और परपोषी, मतलब उसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, फिर बच्चों उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में हम लोगों ने ये देखा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए कौन कौन से कच्चे पदार्थ, मतलब कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टोमाटा के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक्चुअल में होता क्या है। हाँ, एक चीज मैं आप लोगों से वादा किया था, जो सैटरडे का जो वीडियो होगा नेक्स्ट आई थिंक, उसमें मैं बताऊंगा, माइक्रोस्कोप में लाऊंगा, और आई होप सो कि मैं आप लोगों को स्टोमाटा में लाइव दिखाऊंगा माइक्रोस्कोप से। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोगों ने नहीं कर पाया था, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑटोट्रॉपिक बारे में फुल्ली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज का जो लेक्चर होगा वह है बच्चों, वह हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, जिसको हम लोग विषम पोषी के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद से न बनाकर किसी दूसरे से अपना न्यूट्रिशंस को प्राप्त करें, पोषण को प्राप्त करें, उसको बोलेंगे। तो उसके बारे में बच्चों आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह है, आज का टॉपिक है बच्चों हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, जिसको बोलते हैं विषम पोषी। ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअल में सबको पता है। बहुत आसान भाषा में अगर हम लोग कहें, वह जीव जो अपना खाना नहीं बना सकता हो, अपना भोजन वो किसी दूसरे से प्राप्त करता हो, उसको बोलेंगे हम लोग विषम पोषी बोलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या बहुत सारे जीव हैं इस पृथ्वी पर, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज अलग अलग सभी दुनिया में हैं। तो उसमें हम लोग बात करेंगे सभी जो भी विषम पोषी जो भी जीव है, क्या एक ही तरह से अपने न्यूट्रिशंस को लेते हैं? तो डेफिनेटली आप लोग कहेंगे कि नहीं, अलग अलग तरीके से लेते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप लोग देखते होंगे कोई अगर रोड पे या कहीं पे कुत्ता कोई मर जाता है, बिल्ली अगर मर जाता है, तो आप लोग रियलाइज करते होंगे कि 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद उसमें से स्मेल आने लगता है आप लोगों को। दूसरी बात, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और लूंगा कि मान लीजिए अभी अगर कोई चूहा मर जाए, तो चूहा के पूंछ को पकड़ के, चूहा के जो बाल पे जो स्किन होता है, उसको हेयर को पकड़ के आप उठा सकते हैं, अभी मरा है तो। लेकिन क्या चूहा के मरने के 2 दिन बाद या 3 दिन बाद अगर उसके बाल को पकड़ के, स्किन को पकड़ के उठाइएगा तो उठेगा? नहीं, आपके हाथ में वहां का स्किन डिकम्पोज जो सड़ा हुआ है, वो स्किन आपके हाथ में आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? इनफैक्ट दूसरा एग्जाम्पल बच्चों हम लोग बात करेंगे कि हम लोग के बाल में जो अक्सर देहाती भाषा में ढील बोला जाता है, जिसको लाइस बोलते हैं एक्चुअल में हम लोग, तो जो जू होता है बच्चों, लाइस होता है, वो अपना न्यूट्रिशंस हम लोगों के बॉडी से लेता है। वो मॉस्किटो हम लोग लेंगे, वो भी अपना न्यूट्रिशंस बच्चों लेता है हम लोगों से, या फिर अदर एनिमल से न्यूट्रिशंस को लेता है वो। ठीक है, फिर आप लोग देखेंगे, एक एग्जाम्पल और मैं बताऊंगा। अक्सर से घर घर की बात है कि रात में खाने पीने की कोई भी चीजें अगर बच जाती है, तो आप लोग देखते होंगे कि उसको हम लोग कैस में रखते हैं, फ्रीज के अंदर हम लोग रख देते हैं। क्यों रखते हैं फ्रीज के अंदर? ताकि वो खराब ना हो जाए। इसके पीछे कारण क्या है? वो कौन सा बैक्टीरिया है, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में बच्चों हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे बच्चों ये कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये तो हो गया कि वह जीव जो अपना भोजन खुद से न बनाकर किसी दूसरे लिविंग से या मरे हुए जीवों के शरीर से अपना न्यूट्रिशन को लेते हो। तो बच्चों इसके आधार पे हम लोग क्या किए हैं कि विषम पोषी को हम लोग 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन किए हैं, 3 अलग अलग बच्चों ग्रुप में हम लोग बांटे हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? तो इसके बारे में बच्चों अगर हम लोग बात करें, तो क्लियरली आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस को हम लोग बांटे हैं 3 में। एक तो होता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, जिसको हम लोग मृत जीवी पोषण के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा जो हम लोग बात करेंगे वह है पारासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, जिसको परजीवी पोषण के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो तीसरा है बच्चों, वह तीसरा के बारे में हम लोग बात करेंगे होलोजोइक, जिसको प्राणी समपोषी के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो अगर 1 बाय 1 सबके बारे में अगर हम लोग बच्चों डिस्कस करें, एक्चुअल में क्यों क्लासिफाई किया गया इसको? विषम पोषी तो विषम पोषी होता है,
अपना खाना न बनाकर दूसरे से लेता है तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी हम लोग अलग अलग क्लासिफिकेशन के, अलग अलग हम लोग उसको कैटेगराइज किए हैं, जो 3 में कैटेगराइज किए हैं बच्चों। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है बच्चों, मृतजीवी पोषण क्या कहता है? तो बहुत आसान भाषा में बच्चों समझ लीजिए, वह जीव जो अपना भोजन सड़े गले हुए चीजों से अपना न्यूट्रिशन को प्राप्त करे। बस सिंपल, बहुत आसान लैंग्वेज। वह जीव जो अपना भोजन सड़े गले हुए चीजों से, तो हम लोग उसको डिफिनेशन लिख सकते हैं इस तरीके से कि वह जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीवों के शरीर या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग मृतजीवी के पोषण के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर एग्जाम्पल के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत बच्चों देख ले, आप लोग अक्सर देखते होंगे कि यहाँ पे दो ही एग्जाम्पल मैं लिया हूँ, फंगस और बैक्टीरिया। आप लोग नाम तो सुने होंगे कवक। जो फंगस होता है अक्सर आप लोग देखे होंगे रोटी के ऊपर, आप लोग रोटी या खाना पीना के ऊपर देखते हैं भुआ जैसा लग जाता है, वो क्या है? एक्चुअल में बच्चों फंगस है, वो फंगस ग्रो किया है वहां पे। तो फंगस का न्यूट्रिशन बच्चों जब भी होगा वो डेड एंड डिकेइंग चीज से ही अपना न्यूट्रिशन मैक्सिमम वो लेता है वो, ठीक है। तो एक हो गया फंगस, दूसरा हो गया बच्चों जीवाणु, बैक्टीरिया। इनफैक्ट कोई भी चीज, कोई भी अगर पदार्थ, रॉ मटेरियल्स अगर सड़ता गलता है या कोई एनिमल्स मर गया, कोई भी बच्चों प्लांट्स का लीफ पे टूट के जमीन पे बच्चों अगर गिर गया, तो ऐसे कंडीशन से बच्चों जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, उसको डिकम्पोज करने का काम करता है, उसको सड़ाने गलाने का काम करता है, ठीक है। तो इसका सिंपल बच्चों डिफिनेशन, और बहुत ही उसको डिफिनेशन तो आप अपने शब्दों में लिखेंगे, क्योंकि बच्चों हमेशा याद रखना, इम्तहान में, एग्जाम में ऊपर में लिखा रहता है कि स्टूडेंट हैव टू आंसर इन ऑन वर्ड्स, मतलब परीक्षार्थी अपने अपने शब्दों में उत्तर देंगे। तो इसीलिए किसी भी कंटेंट को बच्चों उसको समझो, डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, याद डिफिनेशन तो खुद से आप लोग परिभाषा उसके बना सकते हैं, आप लोग उसको आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। जो मैं डिफिनेशन लिखा हूँ इसको आप अपने तरीके से भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस सिंपली बच्चों आप लोग समझ गए इसको कि मृतजीवी पोषण क्या होता है। तो वे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवों के शरीर से, मतलब सड़े गले हुए शरीर से, या रॉ मटेरियल जो सड़े गले हुए जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उससे अपना न्यूट्रिशन ले, जिसका एग्जाम्पल बच्चों 2 चीज हम लोग ले लिए। दूसरा जो बच्चों हम लोग बात करेंगे वह है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको बोलते हैं परजीवी पोषण। ये परजीवी पोषण क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों, परजीवी पोषण के बारे में। तो ये क्या है बच्चों, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी अक्सर आप लोग देखे होंगे। क्या है इसमें? 2 बातें बच्चों याद, एक बात याद रखना, हम लोग शुरू में सेप्रोफाइटिक में क्या बात किए थे कि वह जीव जो अपना भोजन सड़े गले हुए चीज से ना, सड़े गले हुए पदार्थ से, कार्बनिक पदार्थ से न्यूट्रिशन ले, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं होगा। यहाँ पर बच्चों क्या होगा कि एक जीव तो न्यूट्रिशन लेगा, लेकिन किसी दूसरे जीव से ही लेगा, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बच्चों वो न्यूट्रिशन लेगा। ऐसा नहीं है कि वो सड़े गले हुए से लेगा, जी नहीं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि वे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर, एक ऐसा जीव जो किसी दूसरे जीव के बॉडी के अंदर रहे या बॉडी के सरफेस पर, बाहरी सतह पे रहे, वहां पे रहकर अपने न्यूट्रिशन को बच्चों, अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। तो इसके बहुत सारे बच्चों एग्जाम्पल हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, मुझे मुझे लगता है कि सरकारी स्कूल में, मिडिल स्कूल में आज भी बच्चों फ्री में बांटा जाता है, वो एक एल्बेंडाजोल दवा आता है, वो पेट में कीड़ा वगैरह हो जाता है, वर्म, जो इंटेस्टाइनल वर्म्स उसको हम लोग बोलते हैं, आंत के अंदर जो कीड़ा हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या, एल्बेंडाजोल सरकार की तरफ से फ्री में बच्चों को टैबलेट बांटा जाता है। तो एक्चुअल में क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो एक इंडो पैरासाइट है बच्चों। ये जो पैरासाइट जो होता है बच्चों, वो एक्चुअल में 2 तरीका से होता है, एक होता है एक्टो पैरासाइट, एक होता है इंडो पैरासाइट, ठीक है। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये अपना न्यूट्रिशन दूसरे से लेगा, किस तरीके से? तो जैसे मान लीजिए मच्छर है, मॉस्किटो, मच्छर हम लोग लेंगे तो बच्चों क्या होता है, वो एक्टो पैरासाइट का एग्जाम्पल है, क्योंकि एक्टो मतलब होता है बाहरी, इंडो मतलब होता है अंदर। तो मच्छर आता है हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर बच्चों बैठता है और ब्लड को शक करता है, खून को चूसता है। तो ब्लड को बच्चों जब अपने सकिंग ट्यूब्स जब चूसेगा, तो इनफैक्ट बच्चों हम लोग भी जीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो मच्छर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दोनों का दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, अक्सर आप लोग देखते होंगे
कि जो गाय भैंस जो होती है, गाय भैंस के बॉडी के ऊपर जो देहाती भाषा में हम लोग उसको अठैल भी हम लोग बोलते हैं। तो क्या होता है, टीक ही बोला जाता है, अलग अलग लोग बोलते हैं। तो वो एक तरह क्या है, एक तरह का वर्म, एक तरह का बच्चों क्या है, वो पारासाइट है, एक तरह का वो इक्टो पारासाइट है। आप लोग देखेंगे कि जब उसको निकाल कर जब उसको लोग मारते हैं तो उसके बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकलता है और रेड रेड कलर का फ्लूइड निकलता है। एक्चुअल में बच्चों को क्या है, वह भी एक तरह का इक्टो पारासाइट्स है। ये तो दो एग्जाम्पल मैं बच्चों को ये बताया आपको, जो आपके शरीर के बाहर से न्यूट्रिशंस को लेता है वो। एक और एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए बच्चों, अक्सर देखते होंगे कि बरसात के मौसम में हम लोग ये चीज देखते हैं कि जिसको जोग बोलते हैं, एक्चुअल में लीच इसका नाम होता है, लीच। तो जो जोक होता है बच्चों, उसका एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लीच। ये जो जोक होता है बच्चों क्या होता है, अक्सर आप लोग देखिएगा कि हम लोग गाय भैंस को अगर किसी तालाब वगैरह में, नदी वगैरह में नहाने के लिए अगर हम लोग छोड़ देते हैं, जब बाहर निकलता है वो भैंस या गाय निकलता है तो उसके बॉडी के स्किन पर बड़ा बड़ा जो लीच होता है, जोक होता है बच्चों, पकड़े रहता है। तो वो भी एक तरह क्या है, एक्टोपारासाइट। तो ये जो पारासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं कि एक वैसा जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहर या शरीर के अंदर रहकर न्यूट्रिशन को, पोषण को प्राप्त करता हो। इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है और ये बहुत सारे बच्चों एग्जाम्पल है। चलिए अब मैं बात करूंगा इंडो पारासाइट के बारे में। बच्चों आप लोगों ने ये चीज तो अक्सर देखा होगा, जो आपके शरीर के अंदर रहता हो और अंदर रहकर वहां से अपने न्यूट्रिशंस को, अपने पोषण को प्राप्त करता हो। जैसे मैं थोड़ा देर पहले मैं बता रहा था, इंडो पारासाइट में क्या, इंटेस्टाइनल वर्म्स। हमारे पेट के अंदर बच्चों क्या आता है कि छोटा छोटा भी कीड़ा रहता है, पिन वर्म, हुक वर्म, राउंड वर्म, अलग अलग तरह का कीड़ा है। तो बच्चों वह जब कीड़ा होता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ना होता है, हमारे शरीर के तो अंदर होता है बच्चों, और वहां से अपने न्यूट्रिशंस को वो ऑब्टेन करता है वो, तो वह इंडो पारासाइट का एग्जाम्पल होगा। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, अक्सर बच्चों आप लोग देखे होंगे कि 9th क्लास की किताब में एक डिजीज होता है जो हाथी पांव बोला जाता है हिंदी में। एक्चुअल में उसका नाम होता है एलिफेंटाइसिस। एलिफेंटाइसिस क्या है, हाथी पांव, जो हाथी के जैसा मोटा पैर हम लोगों का हो जाता है बच्चों, वो भी एक वर्म की वजह से होता है जिसका नाम होता है व्यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी। व्यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी एक तरह का, उसको फैलेरियल वर्म के नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो वो फैलेरियल वर्म्स क्या है, वो एक तरह का इंडो पारासाइट है बच्चों, हमारे शरीर के अंदर, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, हमारे पैर के अंदर जनरली बच्चों चला जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर वो क्यों होता है, तो बच्चों एक मच्छर होता है जिसका नाम होता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। उस मच्छर का नाम होता है फीमेल क्यूलिक्स मॉस्क्यूटो। उसी के बाइट करने की वजह से वो मच्छर के जो सलाइवा होता है, उसका जो ब्लड जो शक करता है, उस दौरान बच्चों वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी वर्म्स चला जाता है हमारे पैर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, हमारा पैर बच्चों फूलना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग फैलेरियसिस या एलिफेंटाइसिस के नाम से हम लोग जानते हैं, और ये क्लियरली बच्चों आप लोग किताब में लिखा हुआ है 9th क्लास में। तो ये तो हो गया बच्चों, ये अलग अलग एग्जाम्पल हो गया बच्चों किसका, पारासाइट्स का। दो तरह का बच्चे याद रखिएगा लोग, एक इंडो पारासाइट जो आपके बॉडी के शरीर के अंदर रहता हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग ही एग्जाम्पल लेंगे, हम लोग दूसरे एनिमल्स का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों। गाय भैंस के बॉडी के अंदर का कीड़ा नहीं होता है, उसके बॉडी के अंदर भी कीड़ा होता है बच्चों। तो ये तो हो गया बच्चों पारासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका डिफिनेशन बहुत आसान भाषा है बच्चों, याद रखिएगा लोग, इसको दिमाग में रखना होगा कि वह जीव जो अपना भोजन कहाँ से, किसी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर प्राप्त करते हैं, अंदर है या बाहर है कहीं से भी, लोग लेकिन वो लिविंग होना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे। चलिए इतने सारे एग्जाम्पल बच्चों काफी है, वो चेरिया बेनक्रॉफ्टी में नहीं लिखवाया आप लोगों को, इसको याद रखिएगा। वो हाथी पांव उस बीमारी का नाम होता है, वो एक इंडो पारासाइट है। आप लोगों को पेट के अंदर बच्चों जो कीड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं है बच्चों। एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे आप लोगों को, आप लोग 10th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, आप लोग भी मैं कहूंगा कि साल में एक बार एल्बेंडाजोल का टैबलेट्स आप लोग जरूर खा लें, क्योंकि अक्सर बच्चों हम लोग बाहर की चीजें खाते रहते हैं, बाहर का चाट हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, जो हम लोग बाहर रोड किनारे की जो चीजें खाते हैं, तो उसकी वजह से बच्चों पेट के अंदर वर्म हो सकता है। खासकर वैसे लोग तो जरूर खा लें जो बहुत खाना पीना खा रहे हैं, अच्छा खाना पीना खा रहे हैं, फिर भी उनका सेहत नहीं बन रहा है, फिर भी वो दुबले पतले हैं। इनका मतलब है कहीं ना कहीं कि वो जब न्यूट्रिशन जब वो ले रहे हैं, तो उनका न्यूट्रिशन सारा तो जो इंटेस्टाइनल जो वर्म्स है, इंटेस्टाइनल जो पैरासाइट है आंत के अंदर, वो सारा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, वो ले ले रहा है, तो बॉडी में, शरीर में कैसे लगेगा। इसलिए ऐसे लोग खासकर जरूर खा लें। हम लोग तो खाना चाहिए, मैं खुद ही खाता हूँ, साल में एक बार मैं खुद ले लेता हूँ, क्योंकि मैं भी कभी कभी बाहर की चीज खाते रहता हूँ। तो ये हो गया बच्चों आप लोगों का पास्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीसरा जो हम लोग बात करेंगे बच्चों,
होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। बच्चों ये दोनों से थोड़ा सा ये अलग है। कैसे, थोड़ा समझिए। इस दो के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे, सेप्रोफाइटिक के बारे में, जिसको मृतजीवी बोलते हैं, इसको हम लोग परजीवी बोलते हैं। ये दोनों जो न्यूट्रिशंस लेता है ना, पोषण लेता है ना, वो सिंपल बच्चों शक का मतलब होता है चूसना, शक करता है वो। अब ठीक है, सकिंग के दौरान तो बच्चों लेता ही वो। दूसरा हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं करता। मच्छर आया आपकी बॉडी के ऊपर बैठा, खून को शक किया, उड़ गया। आपके बॉडी के अंदर जो वॉर्म्स है बच्चों, जो कुछ भी बच्चों हम लोग खाना पीना खा रहा है उसको शक कर रहा है, ठीक है। लेकिन बच्चों क्या है, होलोजोइक में थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या होगा कि वे जीव जो अपना संपूर्ण भोजन पदार्थ का या भोज्य पदार्थ का अंतःग्रहण करते हैं, ठीक है, अंदर लेते हैं, अंतःग्रहण करते हैं, तथा उनका पाचन शरीर के अंदर करते हैं। उनका पाचन कहाँ होता है बच्चों, तो शरीर के अंदर होता है। तो इनफैक्ट इसके एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो एमीबा हो गया, पारामीशियम हो गया, ये तो एक कोशिकीय जीव है, पता ही आप लोगों को। चाहे एमीबा के बारे में बात करें या फिर हम लोग पारामीशियम के बारे में बात करें, ठीक है। लेकिन वही चीज बच्चों, आप लोग भी तो एग्जाम्पल है इसके, आप लोग भी तो भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर बॉडी के अंदर हम लोग पचाते हैं। क्या लगता है आपको, जो कुछ भी आप सभी लोगों को पता है, कुछ भी हम लोग खाते हैं, प्लेट से रोटी को उठा के हम लोग मुंह में रखते हैं या चावल कुछ भी रखते हैं, एक प्रोसेस है बच्चों। लेने के बाद हम लोग माउथ के अंदर उसको मेस्टिकेशन करते हैं, चबाते हैं, चबाने के बाद उसको स्वेलो करते हैं, उसको निगलते हैं। निगलने के बाद बच्चों हमारे स्टोमक के अंदर जाता है, कुछ समय के लिए वो स्टोर होता है वहां पे। हमारे स्टोमक के अंदर बच्चों क्या होता है, उसका पाचन होता है, अलग अलग तरह के बच्चों उसमें स्रावित होता है केमिकल्स का, जिसमें आपका पेप्सिनोजेन, पेप्सिन आता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, उसके अंदर म्यूकस आता है, कुछ मात्रा में ये क्या बोलते हैं, लाइपेज आता है, ठीक है, छोटे बच्चों में रेनिन आता है। ये सब चीज क्या है, ये सब अलग अलग इंजाइम्स का नाम मैं बता रहा हूँ। यह इंजाइम्स क्या है बच्चों, हमारे शरीर के अंदर कोई भी जो भोजन होता है उसका डाइजेशन होता है बच्चों, पाचन होता है। इसीलिए मैं बताया यहाँ पे क्या लिख रहा है इसका डिफिनेशन में, कि वह जीव जो अपना भोजन संपूर्ण भोज क्या करते हैं बच्चों, संपूर्ण भोज पदार्थ का अंतःग्रहण तो करते हैं, तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। इनफैक्ट हम सब लोगों में होता है। हम लोगों में भोजन का जो पाचन होता है कहाँ होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है। वो कैसे होता है, इसी चैप्टर के अंदर स्पेशल टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आज के लेक्चर में इसी वीडियो में मैं उसका एक चार्ट क्रिएट करूंगा। तो ये अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ लिए होंगे कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण बच्चों क्या होता है कि वे जीव जो अपना संपूर्ण भोज पदार्थ का अंतःग्रहण करते हैं, अंदर लेते हैं, और लेने के बाद उसको पचाने का काम करते हैं। और पचाने के बाद क्या होता है, पचाने के बाद बच्चों आपके शरीर में, आप लोगों ने सुना होगा 7 या 8 क्लास में, एक परिवहन तंत्र होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है बच्चों। उस ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। इसी चैप्टर के अंदर बच्चों जैव प्रक्रम आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोग का टॉपिक है, तीसरा नंबर जो टॉपिक वही है, परिवहन है, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अभी आप लोग पोषण के बारे में बात कर रहे हैं, पोषण के बाद हम लोग श्वसन के बारे में बात करेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसी चैप्टर के अंदर बच्चों परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, फिर हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में, उत्सर्जन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आप लोग क्या मोड्स, हम लोग कह सकते हैं बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से हम लोग कह सकते हैं कि विषम पोषी जो पोषण होता है उसके अलग अलग कौन कौन से प्रकार है, उसके बारे में लेकर हम लोग डिस्कस किया। यहाँ पे आप लोग इसका एग्जाम्पल जरूर रखिएगा, एमीबा हो गया, ह्यूमन बींग्स हम लोग खुद हो गए इसके, तीसरा बच्चों अदर जो एनिमल्स जो कुछ भी होता है उस सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज हो गया आपका हेटेरोट्रॉपिक। अब यहाँ पे क्या है, आप लोग फाइनल एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में बच्चों 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है, कभी कभी रिपीट करके, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एमीबा के अंदर न्यूट्रिशंस कैसे होता है, पारामीशियम के अंदर न्यूट्रिशंस कैसे होता है। ये 2 एग्जाम्पल बच्चों हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे में देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहली बात तो बच्चों आप लोग एमीबा के बारे में जान लीजिए। बच्चों एमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, जिसको हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं, ठीक है। 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में, फिगर भी दिया हुआ था, सेल चैप्टर, कोशिका चैप्टर में भी दिया हुआ था। और दूसरा बच्चों आप लोगों का जब क्या बोलते हैं, एनिमल किंगडम्स के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक प्रोटोजोआ वर्ड आता है, खैर उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करना है। तो बच्चों यहाँ पे अगर बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एमीबा,
और दूसरा हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन पारामीशियम। ये दो आप लोग किताब में आई थिंक फिगर भी दिया ही होगा। तो किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, तो याद रखिएगा, ये बिल्कुल आप न सोचे कि बैक्टीरिया तो सर एक कोशिकीय होता है, तो वो तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल आप बताए थे कि एक कोशिकीय जीव जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, वो क्या होता है, सेप्रोफाइटिक होता है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, याद रखना, एमीबा एक कोशिकीय है, पारामीशियम भी बच्चों एक कोशिकीय है, लेकिन इस दोनों के अंदर बच्चों होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बच्चों इसके अंदर। प्राणी संपोषी अब कैसे होता है, अब जरा समझिए बच्चों। ये सिंपल फिगर में एक एमीबा का मैं बनाया हूं। पानी के अंदर जहां कहीं भी बच्चों एमीबा होता है, उस एमीबा के बाहरी सराउंडिंग बच्चों ये क्या है, ये याद रखिएगा इसको मैं, ये तो हो गया बच्चों आप लोगों का एमीबा हो गया। और एक्चुअल में ये जो फिगर में बनाया हूं, ये क्या है, ये जो यहाँ पे उठा हुआ है, ये जो उठा हुआ है, इसको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। एक और बात जान लीजिए, इसको हम लोग या इसको बोलते हैं फॉल्स फिट। जो पैर होता है ना हम लोगों का, फॉल्स फिट इसको बोलते हैं। होता क्या है और ये क्या है बच्चों, तो इसके बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो सिंपल बच्चों, ये है आपका कोई भी फूड हम लोग लेंगे, ये रेड कलर क्या है बच्चों, ये फूड आइटम्स है, कोई भी न्यूट्रिशन है बच्चों। और ये हो गया एमीबा। क्या करता है, क्योंकि एमीबा का जो सरफेस होता है ना बाहरी बच्चों, बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, वो हार्ड नहीं होता है। इसीलिए तो बच्चों एमीबा का अगर कोई पूछा कि एमीबा का शेप क्या होता है, तो बच्चों एमीबा का कोई शेप ही नहीं होता है। पारामीशियम के बारे में बताएंगे कि स्लीपर के आकार का होता है। आप किसी बैक्टीरिया के बारे में बता सकते हैं, आप किसी फंगस के बारे में बता सकते हैं, लेकिन एमीबा का कोई शेप नहीं होता। इसीलिए बच्चों किताब कहता है आपका कि एमीबा इरेगुलर शेप का होता है। इरेगुलर का मतलब वो उसका शेप बदलते रहता है, तो क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है। तो होगा क्या बच्चों, जरा सा ध्यान दीजिए, ये जो इसका बाहरी जो सरफेस है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी या बॉडी सरफेस के नाम से भी जानते हैं, देखो इस फिगर में ये न्यूट्रिशंस बाहर था ना, कहाँ चला गया, एमीबा का जो बाहरी जो सरफेस होता है, जो मेम्ब्रेन है, उसको धंसा दिया अंदर की तरफ गया। उसके अगला में क्या गया बच्चों, उसके अगला वो जो आइटम्स था, फूड आइटम्स था, वो चला गया अंदर, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको हम लोग कोशिका द्रव के नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव के अंदर चला गया वो न्यूट्रिशंस। अब आप लोग यहाँ पे सवाल कर सकते हैं कि सर कैसे चला गया, वो तो मेम्ब्रेन तो ठीक है, मेम्ब्रेन तो टूटा भी नहीं। तो बच्चों देखिए, अब इसके बारे में क्योंकि आप लोग 10th क्लास में आ गए हैं, अब इस पे डिस्कस करेंगे तो कंप्लीट एक लेक्चर हो जाएगा आधा घंटा का। कोशिका चैप्टर में, सेल चैप्टर में, जब सर या मैडम आप लोगों को बताए होंगे आप लोग, कोशिका का जो बाहरी जो मेम्ब्रेन होता है, वो मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग बोलते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक्चुअल में सिंगर एंड निकोलसन, दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन, उन लोगों ने एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था, जिसके बारे में 9th क्लास किताब में बच्चों क्लियरली लिखा हुआ है। तो फिर वहां पे हम लोग बात करेंगे किस तरीके से उसके अंदर प्रोटीन होता है, उसके अंदर कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रहता है, कुछ मात्रा में बच्चों लिपिड्स रहता है, उसी लिपिड्स के माध्यम से, प्रोटीन के माध्यम से बच्चों कोई भी मॉलिक्यूल अंदर की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब क्या होगा अगर न्यूट्रिशन बच्चों को चला गया, एमीबा के शरीर के अंदर बच्चों अगर चला गया, तो क्या होगा, तो बच्चों अब उसका डाइजेशन होगा। जिस तरह हम लोगों की बॉडी के अंदर बच्चों खाना खाने के बाद उसका डाइजेशन होता है, उसका पाचन होता है, ठीक ऐसे ही बच्चों एमीबा के अंदर भी जब वो न्यूट्रिशन गया, तो देखिए अब ये डॉट 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 का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, इसका मतलब है कि वह फूड आइटम्स टूट के छोटे छोटे टुकड़े में टूट गया। पाचन का मतलब तो आप लोग यही समझते हैं ना, कि जो कुछ भी हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद एंजाइम्स के प्रेजेंस में उसका स्प्लिटिंग होता है बच्चों, पचता है तो वो टूटता है छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, छोटे छोटे टुकड़े में टूटा है, जिसको हम लोग पाचन की क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों जो टूट गया। और टूटने के बाद क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, टूटने के बाद होगा कुछ ऐसा कि वह जो न्यूट्रिशन जो लिया था, वह न्यूट्रिशन सिंपल, अगर इस तरीके से बच्चों वो एम्बर लीजिए, चारों तरफ बच्चों इस तरीके से उसका न्यूट्रिशन चारों तरफ वो फैल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, उसके साइटोप्लाज्म चारों तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल है बच्चों, हम लोग बात करेंगे एम्बर के बारे में हो गया। लेकिन दूसरा जो होता है बच्चों पारामीशियम, अफसोस की बात है कि बहुत सारे स्कूलों में तो खैर अभी धीरे 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 सब इम्प्रूवमेंट हो रहा है सभी स्कूलों में, नहीं तो मैं
मैं अपने बच्चों को माइक्रोस्कोप में एमीबा और पारामीशियम में दोनों दिखाता हूँ। पारामीशियम में दिखा चुके हैं, एमीबा दोनों में रखा हूँ। परमानेंट स्लाइड मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। और अगर आप लोग देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। माइक्रोस्कोप में जो कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप हम लोगों के स्कूलों में जो रहता है और जो परमानेंट स्लाइड रहता है उसी के अंदर इससे देखा जाता है वो। तो पारामीशियम बच्चों क्या है? पारामीशियम भी एक तरह का बच्चों होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का विषम जो पोषी होता है बच्चों, उसका एग्जाम्पल हम लोग होते हैं। तो अब यहाँ पे बात ये करेंगे कि इसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होगा। बच्चों याद करो, एक वर्ड तुम लोगों ने सुना होगा, सीलिया। यही बच्चों क्या है, ये पारामीशियम के बाहर ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम लोग सीलिया बोलते हैं। क्या है ये? तो देखिए, इससे दो काम करता है पारामीशियम। एक तो बच्चों करता है कि एक से दूसरी जगह लोकोमोशंस के लिए, चलने के लिए बच्चों इसी का इस्तेमाल करता है। दूसरा, फूड गेदर, भोजन को प्राप्त करने के लिए। जैसे में देखिए, अब यहाँ पे आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि यह पारामीशियम के सरफेस पर, ये बाहर चारों तरफ बच्चों पानी है, पानी के अंदर बच्चों पारामीशियम है। यहाँ पे एक छोटा सा कोई सब्सटेंसेस है, कोई न्यूट्रिशंस है। अब सवाल ये है कि तो बाहर है, अब यहाँ से बच्चों सीलिया के द्वारा जब मूवमेंट्स होगा, हजारों थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द पारामीशियम। हजारों सीलिया बच्चों पारामीशियम के सरफेस और बारीक सतह पे रहता है। अब वो क्या करेगा, तो सीलिया के माध्यम से बच्चों धीरे 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 वो मूव करेगा। मूव करते हुए यहाँ था तो यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से बच्चों यहाँ चला गया। इसका नाम होता है बच्चों गुल्लेट, उसको बोलते हैं गुल्लेट। उसको मुख गुहा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो उस गुहा के साथ क्या होगा, मुख गुहा के साथ, अब यहीं से बच्चों वो क्या होगा कि वह जो फूड आइटम्स था, जो हम लोग प्रे कह सकते हैं, वो आपके बॉडी के पारामीशियम की बॉडी के अंदर चला गया। और जब बच्चों अंदर चला गया तो आप सबको मालूम है कि किसी भी कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जिसको हम लोग कोशिका द्रव होता है, उसके अंदर बच्चों कई तरह के एंजाइम्स रहते हैं। अब वो एंजाइम्स क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, उसको पचाएगा, उसको तोड़ देगा, उस मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगा, ब्रेक करेगा। और तोड़ने के बाद बच्चों क्या होगा, चारों तरफ बच्चों क्या होगा, तो चारों तरफ पूरे शरीर में वो फैल जाएगा, पूरी बॉडी में चारों तरफ फैल जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीका से बच्चों ये होता है, न्यूट्रिशन होता है इसमें। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं, आप लोग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट आप लोग होंगे, एक्साइटेड होंगे, कारण कि अब हम लोग वही होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल लेने जा रहे हैं। हम लोग खुद अपने बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद मैं एक छोटा सा मैं चार्ट या फिर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूं। जैसे में अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, या फिर इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कर देते हैं। स्पेशल एक लेक्चर जो होगा वो उस पे होगा। आज हम लोग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के सारे टाइप्स को हम लोगों ने देखा। जैसे आप लोग कौन कौन सा देख लिए, एक तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में इसका डेफिनेशन, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बच्चों दोनों फाइनल एग्जाम में आता है। 2 मार्क्स में आता है बच्चों अलग अलग। इससे प्रोफाइल परजीवी पोषण क्या होता है, उदाहरण सहित लिखे। परजीवी क्या होता है, या सेप्रोफाइटिक मृतजीवी क्या होता है, या कोई बच्चों पूछ सकता है, या प्राणी संपोषी पूछ सकता है बच्चों। 2 मार्क्स में आता है। और ऑब्जेक्टिव में बच्चों क्या आता है, 1 मार्क्स में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, 1 नंबर में बच्चों क्वेश्चन उसमें भी पूछता है, और वह होता है इसका एग्जाम्पल। बच्चों किताबों के अंदर कभी भी अगर कोई भी डिफिनेशन या किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आप लोग बात कर रहे हो, अगर उदाहरण है उसका एग्जाम्पल बच्चों याद जरूर रखना। जितने भी तरह का एग्जाम्पल मैं लिखा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, अब समझिए कि 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का पूछ सकता है। क्योंकि ये पूछता है वो सिंपल उस ऑर्गेनिज्म का नाम एमीबा के बारे में पूछ देगा कि एमीबा पोषण के कौन से प्रकार या विषम पोषण के कौन से प्रकार का एग्जाम्पल उदाहरण है। तो पता होना चाहिए ना कि हाँ ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का है। अगर पूछ देगा कवक के बारे में बताइए, कवक जो फंगस जो है वो फंगस किसका एग्जाम्पल है, तो आपको पता होना चाहिए कि मृत्युजीवी पोषण का एग्जाम्पल है। तो ऑब्जेक्टिव भी बहुत मायने रखता है। आपको पता है कि बड़े बड़े कंपटीशन जो होता है बच्चों, वो सब क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अपने जिंदगी में आपका जो आगे जाएंगे, आप चाहे नीट का एग्जाम्पल दो, AIEEE का एग्जाम्पल दो, या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम्पल दो, उसमें क्या होता है, सब्जेक्टिव नहीं रहता है कि आपको लिखना है, नहीं, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसका 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन रहेगा ABCD, उसमें से कौन सा होगा वो चीज।
तो इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आप लोग याद करते जाएंगे और खासकर जहाँ जहाँ एग्जाम्पल होगा उस पर आप लोग ध्यान देंगे। तो बच्चों अब हम लोग दूसरा जो हम लोग बात करेंगे, अगला जो टॉपिक होगा वह हम लोग का होगा बच्चों स्पेशल टॉपिक, वो काफी इंटरेस्टिंग होगा और वह होगा आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मनुष्य का पाचन तंत्र। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। मैं इस तरह का लेक्चर होगा, ऐसा लगेगा कि आप लोगों के सामने सब कुछ हो रहा है। जो नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का होगा तो बच्चों मैं बताऊंगा कि हम लोगों का जो पाचन तंत्र है उसमें क्लासिफिकेशन करूंगा दो चीज में। एक तरफ मैं बांटूंगा ह्यूमन एलिमेंट्री का आहार नाल में, जैसे में मुंह क्या है उसको माउथ बोलते हैं, यहाँ पे फेरिंग्स क्या है बच्चों ओसोफेगस, जो 25 सेंटीमीटर एलोंगेटेड ओसोफेगस होता है। इसके बाद बच्चों क्या होता है कि स्टोमक है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें भी बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट का मैं नाम लिखूंगा, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम क्या होता है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होता है, फिर रेक्टम और एनस के द्वारा बच्चों बॉडी से बाद स्टूल लैट्रिन के फॉर्म में अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है। ठीक है, तो एक चार्ट मैं क्रिएट करूंगा। दूसरा जो बच्चों हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे कि आपके बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, मतलब पाचन ग्रंथि आपके शरीर के अंदर अलग अलग, आपके माउथ के अंदर ही बच्चों होता है सलाइवरी ग्लैंड, जिसमें सलाइवा निकलता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज पहली बार आप लोग सुनेंगे कि क्या आपके माउथ में जो सलाइवा निकलता है क्या सिर्फ सलेवरी एमाइलेज ही रहता है क्या सिर्फ उसके अंदर एंजाइम्स रहता है क्या जो आपको खाना पचाने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट को? तो बिल्कुल नहीं। उसके साथ साथ बच्चों एक एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम भी रहता है केमिकल्स। वह लाइसोजाइम जो आपके माउथ के अंदर कोई भी अगर बैक्टीरिया वगैरह चलाता है तो उसको बच्चों डिस्ट्रॉय करने में वो हेल्प करता है। वह लाइसोजाइम जो अक्सर आप लोग देखते होंगे कुत्ता अपने जख्म को ठीक कर लेता है बच्चों, कैसे? उस लाइसोजाइम, क्यों? एंटीबैक्टीरियल है। कुत्ता बिल्ली के शरीर में कोई जख्म होता है तो जीभ से चाटते हुए आप लोगों ने बच्चों देखा होगा। एक्चुअल में क्या करता है पता है? वो लाइसोजाइम देता है उस जख्म पे और वह लाइसोजाइम उसके बैक्टीरिया को जाकर बच्चों मारता है, जिसकी वजह से उसका जख्म ठीक होता है। हम लोग ऐसा नहीं है ना कि हम लोग कोई भी एंटीबायोटिक हम लोग खा लें उसके बाद हम लोग का घाव जख्म ठीक हो गया। जी नहीं, जानवरों का एक नेचुरल सिस्टम है, वो नेचुरल एंटीबायोटिक कुदरत ने उसके माउथ के अंदर सलाइवा के अंदर बच्चों कुदरत ने दे दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो बच्चों आज का टॉपिक हम लोग को यहीं तक रहा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम लोग का स्पेशली बच्चों मनुष्य के पाचन तंत्र पे होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। और इसके बाद देखते रहिए लोग वीडियो, और जो कुछ भी कंटेंट है उसको कॉपी में नोट करते रहिए।